अर्नव आखिर समझ ही गया था। आज जो भी हुआ उसका कारण उसने एक बार वो वीडियो चलाकर देखी। उसमें साफ दिख रहा था कि जब वो और मिस कपूर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पेपर साइन कर रहे थे, तब अभिनव क्वात्रा के चेहरे पर ज़माने भर का गुस्सा था। ऐसे ही गुस्सा उसके साथ बैठी औरत की आंखों में भी दिख रहा था, जो कभी अभिनव को और कभी सामने बैठी मिस कपूर की मॉम को देख रही थी। तभी अर्नव को अभिनव के हाथों में गन दिखी थी और वह उठकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके साथ बैठी औरत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो उसको कुछ समझा रही थी, पर साफ साफ लग रहा था कि अभिनव कुछ सुनने के मूड में था नहीं। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी। उसने पहले गन को हाथ में लिया और खुशी को, मॉम को, जो उस वक्त उसके हर एक्शन पर नज़र रखी थी, तो उसने वो गन नीचे से ही खुशी पर पॉइंट की। पर अर्नव तब शायद बीच में आ गया था, जिसे देख खुशी की मॉम के चेहरे पर शांति आ गई थी। अभिनव उसको देखकर हंसा था और एक इशारा करके चला गया था। अब वो इशारा अर्नव समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अभिनव के ऐसा करने से खुशी की मॉम का चेहरा सफ़ेद हो गया था। एक डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा था। उनकी आंखों में दर्द था, जो उस वक्त कोई नहीं देख पाया था। खुशी जब उनके पास पहुंची तो उसने देखा था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन तभी उनको चक्कर आ गए थे और वो गिरती। तब तक अर्नव उनको थाम चुका था। अब अर्नव को सब समझ आ चुका था कि ये पैनिक अटैक उस गन के कारण आया था। अगर वो ये बात मिस कपूर को बोलता तो शायद वो उसे गलत समझती। इसलिए उसने ये वीडियो अपनी पर्सनल फाइल में सेव कर दिया था, जिससे वो वक्त पड़ने पर उस अभिनव क्वात्रा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। रात काफ़ी बीत चुकी थी, फिर भी अर्नव की आंखों में नींद नहीं थी। खुशी का रोता चेहरा, उसकी आंखों की उदासी बार बार अर्नव की आंखों के सामने आ रही थी। अर्नव को ना चाहते हुए भी मानो खुशी से जुड़ाव हो गया था। उसने एक बार अपने आदमियों को फ़ोन किया था, जो इस वक्त खुशी के घर के बाहर खड़े थे। विकी, सब ठीक है ना? वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? विकी ने हंसकर कहा था, राजादा साहब, आप मुझे 5 साल से जानते हैं। आज कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, तो इस बार भी यही होगा। आप इतना भरोसा रखें। अर्नव ने अभिनव और उसकी बीवी की फ़ोटो भेज दी थी और सीक्रेटली बोल दिया था, अगर ये दोनों दिखे तो बेशक जान से मार डालना। अर्नव की बात सुनकर विक्की ने ओके बॉस कहा था और अर्नव बस अभिनव के बारे में सोचता हुआ सो गया था। दूसरी तरफ खुशी रात भर सो नहीं पाई थी। वो सुजाता जी के उठने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी मौसी अभी तक आई नहीं थी। उसको 11 बजे मिस्टर चौधरी के ऑफिस भी पहुंचना था, जहां आज उसको मिस्टर राजादा के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने थे। मान्या खुशी को सुबह से परेशान देख रही थी। आखिर में थक कर बोल पड़ी थी, खुशी, माँ को होश आ जाएगा, तू जा, मैं हूँ यहाँ। जब माँ को होश आएगा मैं उनको डॉक्टर अंकल के पास ले जाऊंगी। खुशी ने मान्या को जल्दी से गले लगाया था और जाकर तैयार हो गई थी। आज खुशी ने रेड चिकन का लॉन्ग सूट विथ प्लाजो डाला था। मान्या ने आज खुशी को देखते ही दिल पर हाथ रख लिया था। हाय मेरी हिटलर, आज तो अर्नव सिंह राजादा गया। खुशी ने उसको गुस्से से देखा था और बोल पड़ी, मान्या, ये कैसी बात कर रही है तू? अच्छी तरह जानती है इन प्यार मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, तो ये सब फालतू बातें मत कर। मिस्टर राजादा और मेरे बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, जस्ट एक पार्टनर के अलावा, वो भी अगले 7 महीने तक, जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। अनु, एक बात और सोच रही हूँ मैं, थोड़े मंथ के लिए मुंबई चली जाऊँ, खासकर जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए। यहाँ का काम तो तू और स्टाफ मिलकर संभाल लोगे। वैसे भी कल के बाद मुझे नहीं लगता कि वो सो कॉल्ड मेरा बाप चुप रहेगा, तो अच्छा यही रहेगा मैं मम्मा को यहाँ से ले जाऊँ।
पता नहीं मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कल कुछ तो हुआ है। मम्मा को ये सालों बाद अटैक पड़ा है। अब वो क्या है ये तो मम्मा ही बता सकती है, जो कि मैं जानती हूँ नहीं बताएगी। लेकिन मानो कल के बाद मम्मा के लिए पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अच्छा चल, तू मम्मा का ध्यान रख। मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ करके सीधा ऑफिस पहुंच जाऊंगी। शायद मिस्टर राजादा आएंगे मेरे साथ कपूर फैशंस, तो तू फ़ोन करके सबको समझा दियो। एक बात और, मासी नहीं है तो आज मम्मा को सारांश के पास होटल छोड़ देते हैं। तभी गेट से आवाज़ आई थी, मिस कपूर आप आपकी मम्मा को मेरे होटल में भेज सकती हैं, क्योंकि हमें आज से ही काम करना होगा। खुशी अर्नब को वहाँ देखकर चौंक गई थी और बोल पड़ी, मिस्टर राजादा आप यहाँ। अर्नब बोल पड़ा था, जी वो एक्चुअली मैं आंटी जी को देखने आया था। कल से उनकी फ़िक्र हो रही थी तो सोचा मैं उन्हें को देख लूँ। फिर हमें एक ही जगह जाना है इसके बाद, तो साथ ही चलेंगे। एंड एक और बात, मिस कपूर आप प्लीज़ इन सब से कुछ गलत मत समझ लीजिएगा। वो क्या है ना, मेरी मम्मा ने यही सिखाया है मुझे, और आपके मम्मा में मुझे अपनी मॉम की झलक दिखाई दी। अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकती हैं, मैं चला जाता हूँ। अर्नब की बात सुनकर खुशी कुछ बोल ही नहीं पाई थी, बस इसके सिवा कि अभी उनको होश नहीं आया है। मैं बस मिस्टर चौधरी के ऑफिस के लिए ही निकल रही थी। अर्नब उसकी बातों को सुनकर बोल पड़ा, मिस कपूर मेरी मिस्टर चौधरी से बात हो गई है। अब हमारी मीटिंग आफ्टर लंच है, तो आप अपनी मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जा सकती हैं। और क्या मैं आंटी जी से मिल सकता हूँ अगर आप इजाज़त दे तो। तभी किशुंग आ गया था और आते ही बोला था, भाई अंजलि का फ़ोन है, उसको आपसे बात करनी है। अर्नब ने जैसे ही फ़ोन लिया था हाथ में, अंजलि स्टार्ट हो गई थी, भाई आप कब आ रहे हो, भाई आपने शॉपिंग की या नहीं। अर्नब किशुंग को घूर रहा था और किशुंग उसका चेहरा देख हंस रहा था। अंजू मैं जल्दी ही आऊँगा, तब तक तुम मॉम का ध्यान रख, और देख शॉपिंग तुम मामी जी के साथ जाकर कर ले, वो तुझे अच्छी शॉपिंग करवा देंगी, ठीक है ना। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, रात को होटल पहुँचकर बात करता हूँ। ये बोलकर अर्नब ने फ़ोन रख दिया था और किशुंग को घूर कर बोला, तुझे मैंने कुछ काम दिया था, वो तूने किया या नहीं। अरु काम हो गया है, मैंने प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी देखने के लिए कह दिया है, जल्दी ही हमें घर मिल जाएगा। लेकिन अरु किशुंग कुछ कहता उससे पहले ही अर्नब सुजाता जी के रूम की तरफ बढ़ गया था। किशुंग के मुंह से निकल पड़ा था, सड़ू अकड़ू, इसको ना ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो इसको नचा कर रखे, इसको ना गर्लफ्रेंड हिटलर टाइप की मिले, तब पूछूंगा इससे। किशुंग मुंह बनाकर बोल रहा था और मान्या उसको ऐसे देख हंस रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तथास्तु वत्स, कान्हा तुम्हारी मुरादें पूरी करे। वैसे एक हिटलर को मैं भी जानती हूँ, तुम कहो तो मिलवाऊँ। किशुंग बोल पड़ा था, हाँ खुशी जी ना, मैं जानता हूँ तुम उनको हिटलर बोलती हो। नव तब तक सुजाता जी के पास पहुँच गया था और उनके पैर छूने लगा। जैसे ही अर्नब ने उनके पैर छुए थे, सुजाता जी को होश आ गया था। खुशी अपनी मम्मा को होश में आते देख भागकर उनके पास गई थी और बोल पड़ी थी, मम्मा आप ठीक हो ना। ये बोलते हुए खुशी की आवाज़ की भरभराहट कोई भी महसूस करता था। अर्नब को भी यही महसूस हुआ था। तब तक सुजाता जी पूरी तरह होश में आ गई थी और आते ही खुशी को छूकर देखने लगी थी। अर्नब समझ गया था कि वो अभी भी डर रही हैं। ये सोच वो बोला था, मिस कपूर आप आंटी जी के लिए गर्म हल्दी वाला दूध ले आइए, उनको कमज़ोरी महसूस हो रही होगी। खुशी ने एक पल अपनी मम्मा को देखा था, जो एक ही दिन में ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों से बीमार हो। खुशी के जाते ही नव उसके पास आ गया था और आते ही बोला था, अब कैसी तबीयत है आपकी आंटी जी, उम्मीद करता हूँ अच्छा महसूस कर रही होंगी। आंटी जी आपसे कुछ कहना था, कल जो कुछ अवार्ड फंक्शन में हुआ वो आप मिस कपूर को मत बताएं। सुजाता जी ने
चौंक कर अर्नव को देखा था और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली थी, अरे बेटा, आप कैसे हो? अर्नव ने उनके हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा था और बोला, मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हो जाएं। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जो कल हुआ उसके बारे में। आंटी, मैं जानता हूँ कल मिस्टर क्वाद्रा ने आपको धमकाने की कोशिश की थी। सुजाता जी चौंक गई थी और उनकी आंखों में नमी आ गई थी। अर्नव ने उनके आंसू पोंछे थे और बोल पड़ा था, आंटी, आप सोच रही होंगी कि मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ, और अगर अभिनव क्वाद्रा ने मिस कपूर को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो आंटी, आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं। वैसे भी मिस कपूर और मैंने ऑलमोस्ट 7 महीने तक साथ काम करना है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे होते हुए वो अभिनव क्वाद्रा आपको या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को छू नहीं पाएगा। मैं मिस कपूर को भी खुश नहीं होने दूंगा। आपने कल मुझे बेटा माना है, तो आप अपने इस बेटे पर थोड़ा भरोसा कर सकती हैं। बाकी आप जैसा अच्छा समझें। आप मिस कपूर को बताना चाहें तो बता सकती हैं, लेकिन इससे क्या होगा वो भी आप जानती हैं। उनकी हिम्मत टूट जाएगी और जो लड़ाई का जज्बा उनकी आंखों में है वो ख़त्म ना हो जाए। आप तो उनकी मम्मा हो, आप उनको अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या गलत। आंटी, मॉम कहती है कभी कभी हमें कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं अगर उससे हमारे किसी अपने का फ़ायदा हो रहा हो। तो बस फ़िलहाल इतना ही। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं जो भाषण दूँ, तो आप बस अपना ध्यान रखें, अपनी सारी तकलीफ़ें मुझे दे दें और इन होठों पर स्माइल ले आइए। कल से आप बीमार हैं तो आप खुद सोचें, आपको ऐसा देखकर किसको अच्छा लग रहा होगा। सुजाता जी ने कुछ नहीं कहा था, बस उसके सर पर हाथ फेर दिया था। बेटे, कल जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं पहले से जानती हूँ आपको। आप जाने पहचाने से लगे थे। बेटा, थैंक्स नहीं कहूँगी, बस आपको यही आशीर्वाद दूँगी कि आप हमेशा विजयी रहो। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट करें।